तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए 3000 की प्रति बोरा की जो हमारी सीमा थी, अब उसको 4000 रुपये प्रति बोरा करने के आदेश इसको जारी करने के लिए बता दिया गया। एक साइबर तहसील का दायरा भी 1 जनवरी 2024 से कोई भी अपना दस्तावेज का पंजीकरण कराता अर्थात रजिस्ट्री कराता तो अलग से नामांतरण कराने के लिए जाए वो परेशान हो, इसके बजाय जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कराएंगे उसी समय उसकी सारी प्रोसेस नामांतरण की भी हो जाए। तो ये एक सरलीकरण है जिसके माध्यम से एक ऑलरेडी दस्तावेज बन रहा है, तो बार बार अब विभागों में नहीं जाना चाहिए। पहली कैबिनेट के बाद में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। विलंब से बात आई इसकी मैं थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। 2, 3, 4 बड़े, वैसे तो हमने काफी निर्णय आज किए हैं इस कैबिनेट की बैठक में, जिसके माध्यम से दूरदृष्टि से दूरगामी दृष्टि से स्टेट के लिए वो बड़े सबके लिए हित में भी रहेंगे। कुछ उल्लास के और अच्छे भी निर्णय हुए हैं, जैसे फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है, और चूंकि इस दिशा में योग्य प्रकार से जन जागरण भी हो जाए और जिनको ये बिजनेस करना उनको उसके दायरे भी बता दिए जाए, कैसे करना है, क्या करना है, उनको भी इन सारी बातों के अवेयरनेस के साथ। लेकिन शासन के स्तर पर हमने निर्णय किया है कि ये चीज़ों को लेकर के जनता की सुरक्षा भी जरूरी है, और जिनका व्यवसाय करना है या जिनको इसको खाद्य पदार्थ के उपयोग में लेना है तो वो उनकी जान भी जोखिम में नहीं डालें। एक निर्णय हमने किया है कि हर जिले के अंदर युवाओं के लिए एक एक्सीलेंस कॉलेज बनाया जाए, जो सभी प्रकार की नई शिक्षा नीति के माध्यम से सभी कोर्स की वो पढ़ाई वहां हो सके। लगभग 52 कॉलेजों का चयन हम कर रहे हैं। अगले सत्र से सभी कॉलेज चालू करेंगे जिसमें सभी प्रकार के कोर्स, अगर वो डिग्री है तो पीजी होंगे, बस की व्यवस्था होगी और प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के नाम से उनको जाना जाएगा। एक निर्णय हमने किया कि ये जो डिग्री, मार्कशीट और ये सब डॉक्यूमेंट्स को अवेयरने के लिए बच्चे परेशान होते हैं, कई बार जाने आने के लिए सारी झंझट होती है, कई बार नकली लोग बना लेते हैं, तो डिजी लॉकर चालू करा रहे हैं। हमारे सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेजों में दस्तावेजीकरण के आधार पर हर कोई किसी को चेक भी कर सकेगा और उनका अपना दस्तावेज का वो सुरक्षित एक डाटा भी बनेगा। तो सरकारी 16 यूनिवर्सिटी, 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सभी में इसको लागू करने के संबंध में आगे नहीं किया। एक आदतन अपराधी जो बार बार अपराध करता और छूट जाता है, इनके लिए होम डिपार्टमेंट से कहा है तो 437, 38, 39 के अंतर्गत सीआरपीसी में उन पे दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी अगर जमानत भी होगी तो जमानत निरस्त कराएं, ताकि क्राइम पे कंट्रोल करने की दिशा में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से बड़ा महत्व का निर्णय है। एक प्रदेश में वैसे तो सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर के, तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है, तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहाँ कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे, अगर परमिशन कोई चला इसको हम पसंद नहीं करेंगे। साइबर तहसील तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए 3000 की प्रति बोरा की जो हमारी सीमा थी, अब उसको 4000 रुपये प्रति बोरा करने के आदेश इसको जारी करने के लिए बता दिया गया। एक साइबर तहसील का दायरा भी 1 जनवरी 2024 से कोई भी अपना दस्तावेज का पंजीकरण कराता अर्थात रजिस्ट्री कराता तो अलग से नामांतरण कराने के लिए जाए वो परेशान हो, इसके बजाय जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कराएंगे उसी समय उसकी सारी प्रोसेस नामांतरण की भी हो जाए। तो ये एक सरलीकरण है जिसके माध्यम से एक ऑलरेडी दस्तावेज बन रहा है, तो बार बार अब विभागों में नहीं जाना चाहिए, इसी अपेक्षा। तो कोई इस सीमा का उल्लंघन करेगा तो उसके लिए कार्रवाई करेंगे।
सभी 230 विधानसभा राघवगढ़ सहित लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीते, इसलिए मैं वहां जा रहा हूं जहां हमारे और हमारे नहीं, यहाँ तो जीते बड़े बड़ा जनता ने दिए, जान भरी जग जाए, आपके विश्वास को कभी नहीं देंगे, कभी खंडित नहीं होंगे। मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली गौरवशाली संपन्न समृद्ध निर्माण हो रहा है और इस काम में मध्य प्रदेश उनके साथ खड़ा है, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी, ताकि देश हमारा निरंतर आगे बढ़ता रहे। और देखो कैसा समय आया है, कैसा समय आया है। पहले हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो दिग्गी राजा कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, और अब तारीख तय 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के रामलला के मंदिर के दिव्य और भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मोदी जी के नेतृत्व में चमत्कार हो रहा है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज राघवगढ़ आपको यह वचन देने भी आया हूं। आपने पगड़ी पहना के सम्मान किया है, इस पगड़ी का मान आपके शान और जनता का सम्मान कभी कम नहीं होने देंगे। मेरी लाडली बहना, फिर 10 तारीख आ रही है, 1000 से 1200 हो गए और आगे धीरे धीरे बढ़ के कितने होंगे? अरे बोलो ना, एक एक वचन पूरा करेंगे। लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना का सफर। और अब मेरी बहनों, हम केवल कुर्सी में बैठने के लिए नहीं है, लाडली बहना से अब लखपति बहना का सफर शुरू होगा। लखपति बहना, और लखपति बहना का मतलब है मेरी बहनों, तुम्हारी आमदनी साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा करेंगे, 10,000 रुपया महीना कम से कम। बोलो होना चाहिए कि नहीं? क्यों गरीब रहे, क्यों मजबूर रहे? क्या औरत जात आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? क्या गरीबी में सिसक सिसक के रोने के लिए पैदा हुई है? नहीं मेरी बहनों, नहीं। तुम्हारी जिंदगी बदलना ये तुम्हारे भाई का मिशन है, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अपने पैरों पर आत्मसम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ। और जैसा बंटी बना ने बताया कि वो दिन आए जब पतिदेव उदास घर बैठे हो और पूछो क्या बात है, आज उदास क्यों हो? और वो क्या करूं, आज पैसे की बड़ी जरूरत थी, पूरी नहीं हो रही। बोल काय को चिंता करते हो, ये रखे मेरे पास, ले जा। किसान भाइयों, गेहूं भी 2700 रुपया क्विंटल। एक एक वचन पूरा, एक एक वादा पूरा करेंगे। मेरे बेटा बेटियों, भांजे भांजियों, मामा तुम्हारे साथ खड़ा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, लैपटॉप तो मिलेगा ही, स्कूटी मिलेगी, लेकिन मेरे बेटा बेटियों और मम्मी पापा, पढ़ने देना मेरे बच्चों को। इनकी योग्यता के कारण इनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं भी हो, फीस कितने भी लगे, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, वो फीस मम्मी पापा नहीं, हम भरवाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और एक बात और जो हमने कही, जिसकी योजना हमने बनाई है, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, उनके रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, अद्भुत प्यार किया, 48% से ज्यादा वोट दे दिए जनता ने। लोग कह रहे थे, मेरे प्रेस के मित्र, मीडिया के मित्र, बड़े बड़े समीक्षक, कांग्रेस आगे, कोई कोई कह रहा था कांटे का मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है। लेकिन मैंने चुनाव के पहले कह दिया था, कोई कांटे का मुकाबला नहीं, एक तरफा चुनाव है। सारे कांटे मेरी बहनों ने निकाल दिए, लाडली बहनों ने, भाइयों ने, भांजे भांजियों ने, किसानों ने, समाज के हर वर्ग ने। और समीक्षक विश्लेषक ये बात भी सुन ले कि जातियों से ऊपर उठ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, नरेंद्र मोदी जी को किया है, बीजेपी को किया है, हमारी योजनाओं को किया है, सब चीजों से ऊपर और चारों तरफ भाजपा जीती। और बहनों ने तो रिकॉर्ड तोड़ क्या वोटों के रूप में आशीर्वाद की वर्षा की है। मेरी बहनों, बारंबार प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। और आज पूरे गुना जिले के लिए, मध्य प्रदेश के लिए एक ही संकल्प है हमारा
मेरे बहनों और भाइयों, मैं नेता नहीं हूं, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। मैं जो कहता हूं यहां से कहता हूं, अंतरात्मा से कहता हूं, दिल से कहता हूं, ये मध्य प्रदेश